जय हिंद साथियों आज हम एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, क्लास 10th का है। क्लास 10th में वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि हर एक साल और प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से बहुत बार सवाल पूछा जाता है और इस टॉपिक में अधिकतर भाग मेथड पूछा जाता है और गुणनखंड मेथड पूछा जाता है। तो अभी जो है हम एक सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल लिया गया है बीटीसी के मैथ से लिया गया है, बीटीसी मैथ से लिया गया है और ये एग्जाम्पल का सवाल है। और हम पहले इसको हल करने से पहले आपको जो है ना इसका थ्योरी बताते हैं, इसको हल कैसे किया जाता है। इसका थ्योरी देखिए, इसका थ्योरी क्या होता है, इसका नियम होता है कि ये क्या चलता है कि देखिए प्लस इसका चिन्ह होता है। अगर आगे में प्लस है, ऊपर में प्लस है, नीचे में भी प्लस होता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, परिणाम स्वरूप माइनस हो जाता है। अगर ऊपर में प्लस रहे नीचा में माइनस रहे तो ये प्लस हो जाता है। अगर फिर ऊपर में माइनस रहे नीचा में प्लस रहे तो ये माइनस हो जाता है। अगर ऊपर में माइनस नीचा में माइनस तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। ऐसे इसका चिन्ह बदलते रहता है। इसी कंसेप्ट पर जो है ना ये द्विघात बहुपद बनता है, ये भाग मेथड बनता है। तो अभी हम सेम इसी कंसेप्ट पर देखते रहिए, सेम इसी कंसेप्ट पर जो है ना ये हम इस डिवाइड को, भाग को हम हल करके दिखाते हैं। तो अभी देखिए क्या करना है कि सबसे पहले समझिए ये भाग मेथड में क्या है कि सबसे अगला राशि क्या है 2x²। अब सबसे अगला राशि है 2x²। तो हमको क्या करना है कि पहले ये सबसे आगे में क्या है x है, तो सबसे पहले हमको x यहाँ पर 2x² है तो हमको ऐसा राशि से ये x में गुना करना है ताकि यहाँ 2x² पूर जाए। चाहे कैसा भी स्थिति हो हमको आगे वाला अंक बराबर लाना है, बराबर आएगा तभी तो आगे वाला अंक कटेगा। इसीलिए आगे वाला 2x² अंक है तो हमको 2x² पुराना ही पड़ेगा तब तो ये कटेगा। जैसे देखिए हम यहाँ क्या है x है तो x में हम गुना करेंगे कितना से 2x से गुना करेंगे। और गुना में यह नियम है, गुना में नियम है कि पावर में कुछ न कुछ रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक है और गुना में पावर जुड़ता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 2 का 2 ये हो गया, x रह गया, 1 2 हो गया। तो देखिए ये भी जो गुना में पावर जुड़ता है तो 1 1 2 हो गया। तो देखिए 2x² यहाँ आ गया ना, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कितना से 2x से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2x लगा दिए। 2x जब लगा दिए तो देखिए 2x गुना x तो x 2x² हो गया। तो यहाँ हम 2x² लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब ये इसका काम बच गया, ये 2 का। अब इसके आगे में क्या है, प्लस है, इसके भी आगे में क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पर हम भी प्लस का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 को ये 2 से गुना कीजिए तो 2 और दूना 4, 2 दूना 4 हुआ। तो 2 दूना 4 लिखिए और यहाँ x है तो 4x हो गया। अब देखिए क्या होता है कि अभी हम बताए थे थ्योरी एक कि प्लस प्लस माइनस होता है। तो यही देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आगे में पूछना है तो प्लस है, इसके भी आगे में पूछना है तो प्लस है। तो प्लस प्लस नीचे में हम माइनस लिखेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी सेकेंड टर्म में भी यही देखेंगे, प्लस है दोनों जगह प्लस है। तो यही कंसेप्ट चलेगा, प्लस प्लस यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब इसको देखिए काटते हैं, अब इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया। अब इसके आगे में जो चिन्ह है साथियों, इसके आगे में प्लस चिन्ह है, अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहा, अब नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू रहा है, ऊपर और नीचे। तो प्लस माइनस है इसीलिए तो सेम जाती है तो इसीलिए कट गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो ये अब ये माइनस वाला जो चिन्ह है इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। अब इस चिन्ह का वैल्यू रहा है, ये जो माइनस है तो -4
x का मान हुआ है। अभी ये -4x का मान बताता है, यहाँ प्लस में 3x है, जाति तो सेम है लेकिन इसको हमको घटाना है। यहाँ माइनस में 4x है, यहाँ 3x है, माइनस में 4x में से 3x घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, x न बचेगा, काहे कि ये बड़ा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर x के 1 की जगह पर x बच गया है माइनस x के रूप में, काहे कि माइनस वाला टर्म बड़ा है। अब क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 हम यहाँ पर उतार देते हैं, 1 उतर गया। अब देखिए अगला टर्म क्या करेंगे, हमको यहाँ पर x पुराना है, किसी भी स्थिति में x पुरेगा तब तो ये कटेगा, तो हम x पुराते हैं। देखिए यहाँ पर तो x ऑलरेडी है ये है, तो हम इसमें x में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर -x आएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम -1 से गुना करेंगे तब ना, तो -1 गुना x -x आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर भी हम माइनस लगाते हैं, और यहाँ x ऑलरेडी है ये है तो वहाँ पर हम 1 लगा देते हैं, तब ना -1 गुना x तो -x हो जाएगा। हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये +2 बच गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दी। अब देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए चिन्ह को देखिए, चिन्ह को कैसे चेंज करेंगे, हम अभी बताए थे कि अगर 2 गो माइनस रहे, देखिए 2 गो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 गो माइनस रहे माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर भी एगो कंसेप्ट है, देखिए प्लस रहे माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 हो गया। तो ये देखिए ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस, तो ये दोनों सेम जाती है, कट गया। अब देखिए ये दोनों जुट के 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, शेष बच गया, क्या बच गया, शेष बच गया। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया, इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। हम आशा करते हैं आप इस सवाल को समझे होंगे और वो चिन्ह को भूलिएगा नहीं, उसी थ्योरी पर ये पूरा द्विघात बहुपद बनेगा। तो हम इतना सॉल्व करने के लिए और इस वीडियो को आगे देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।